हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इन डायमेंशनल एनालिसिस we analyze any formula or any equation with the help of dimensional, or we can check the correctness of a relation or an equation. So how can we check? So हम उसमें कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। लेट्स ट्राई न्यू एग्जांपल। सपोज f is equals to mv square upon r. Check whether this formula is dimensionally correct or not. So हमने इसके लिए मेथड पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out the dimensional formula of LHS, and after that we will find out the dimensional formula of RHS. If these two dimensional formula of LHS or RHS are equal, then this relation or this equation is dimensionally correct. So first of all, dimensional formula of dimensional, here F is force, m is mass, v is speed or velocity, r is radius. So dimensional formula of LHS. So LHS का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं m1 m1 p minus 2. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, RHS के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। RHS में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग रख देंगे, पूरे को कैलकुलेट करके फाइनली हम कंक्लूड करेंगे। तो m के लिए हम मास के लिए कैपिटल M लिखते हैं, ये स्पीड है, स्पीड के लिए LT-1 इसका स्क्वायर है और स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय r। r रेडियस होता है, एक्चुअली रेडियस भी लेंथ की होती है, तो l। ये हमने RHS के लिए हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अब इन सबको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये m1 और कहीं m तो है नहीं, l। अच्छा, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा L2t-2, ये स्क्वायर से L2t-2 हो गया, नीचे है l। l की पावर 1 ऊपर आएगा, तो या ऐसे कर सकते हैं, एक पावर को कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली ये जो टर्म बचेगी ये बचेगी m1, एक पावर कैंसिल हो चुकी है L1 और t-2। आप देख रहे हैं LHS और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। सो फाइनली हम ये लिख देंगे, सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और हम कल ये बात भी कर चुके थे, डायमेंशनली करेक्ट और करेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो हो सकता है कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, बट एक्चुअल में वो करेक्ट ना हो, बिकॉज कांस्टेंट का वैल्यूज हम लोग यहाँ से डायमेंशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ये मेथड है, कल हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे कि अगर दो से ज्यादा टर्म हो तो हम ईच टर्म का डायमेंशन निकालेंगे, और सभी टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो हम डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। तो अभी हमने 3-4 क्वेश्चन इसके बेस कर लिए हैं। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशन, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन ही चल रहा है, इसमें नंबर 2 क्या है? नंबर 2 रिड्यूस relation between reduce relation among the physical quantities among the physical quantities। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें आपको कैसे करना है, एक फॉर्मूला बनाएंगे। आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाते हैं फॉर्मूला अभी देखते हैं। डिड्यूस रिलेशन मतलब एक रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन में आपको कैसे गिवन होगा, एक एग्जैक्टली एग्जांपल बिल्कुल ऐसा कैसा कर लेते हैं, एग्जांपल विद क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कोई थ्योरीज नहीं है इसमें, जैसे यहाँ पे पता लगाएगा ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे सेम यहाँ भी न्यूमेरिकल से ही हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे।
क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन एक्चुअली लैंग्वेज में गिवन होगा ऐसा, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको लिख देते सेंट्रीपिटल फोर्स को F लिख देते हैं, इन सर्कुलर मोशन डिपेंड्स अपॉन मास m, speed v and radius r of circular path। फोर्स वो है m, v और r पे डिपेंड करता है। सर्कुलर पाथ then circular path are find या deduce the formula of centripetal force। अब ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा लैंग्वेज में, आपको एक फॉर्मूला बनाना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि फोर्स सर्कुलर मोशन होता है भाई, सर्कुलर मोशन कहाँ होता है, एक पत्थर को हमने एक धागे से बांधा और उसको ऐसा घुमाना स्टार्ट कर दिया, जब उसको ऐसा घुमाएंगे तो पत्थर किस शेप में रोटेट होगा, सर्कुलर पाथ, ऐसा हमारी उंगली के चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में वो घूमेगा। अब हमने बोला कि ये जो सर्कुलर पाथ में ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वहां पे एक फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, जो भी पत्थर हमने लिया है उसके मास पे, जितना स्पीड से घुमाएंगे उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा हमारी उंगली पे, स्पीड पे डिपेंड करता है और रेडियस पे। अगर बड़ा रेडियस आपको रखना है तो फोर्स का वैल्यू अलग होगा, और रेडियस छोटा है सर्कुलर पाथ का तो फोर्स का वैल्यू अलग होगा। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक फोर्स है और वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे फोर्स किन पे डिपेंड करता है। अब हमें नहीं पता कि इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे भी है, कुछ भी हो सकता है पावर 2 हो 1 हो, बट अभी हमें ये पता है क्या कि फोर्स इन पे डिपेंड करता है, किस पे, मास पे और स्पीड पे और रेडियस। तीन चीजों को हमने ऐसा लिख लिया कि फोर्स इन चीजों पे डिपेंड करता है। कहां से पता लगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिपेंड करने का क्या मतलब है, इनके प्रोपोर्शनल है। अब ये नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, हमने अभी लिख दिया। अच्छा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा दिया k, ठीक है। कांस्टेंट हमने k लगा दिया। m हमें नहीं पता m पे किस तरह से डिपेंड करता है, हो सकता है m का स्क्वायर हो फॉर्मूले में, हो सकता है m की पावर 3 हो सकता है m का रूट हो, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। तो हमें नहीं पता m के साथ क्या डील करना है, तो m की पावर हमने क्या मान लिया, a। रूट होगा तो a का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्यूब होगा तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। बट अभी हमें नहीं पता तो हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, a। इसी तरह से स्पीड के लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया, b। रेडियस के लिए क्या अज्यूम कर लिया, c। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के ये बताना है कि फोर्स किन पे डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप, प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे और n की पावर a, जितनी भी क्वांटिटी है उनकी पावर a b c d इस तरह से लिख देंगे पूरी। अब हमें क्या करना है, a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहां पुट कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। a b c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे करते हैं, तो फिर से इधर देखिए, f दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं। बताइए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, अभी हमने लिखा था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ये m1 l1 ये उस तरफ का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। उस तरफ कौन है, सबसे पहले k
K कांस्टेंट है और हम पहले बात कर चुके हैं कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता और अभी हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो K की डायमेंशन लिखने का जरूरत नहीं है। फिर कौन है? मास। यहाँ पे स्पेसिफाई है मास। मास के लिए डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। इसकी पावर कितनी है? A। पावर A लगा दीजिए। फिर क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। अभी अभी हमने यहाँ भी यूज किया था स्पीड का LT-1, तो L1 T-1 की पावर B। फिर R क्या है? रेडियस, और रेडियस लेंथ होती है तो L की पावर C। एक बार इसको समझेंगे अच्छे से, बाकी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस पे हो जाएंगे। इधर तो कुछ चेंज करना नहीं है, इस तरफ चेंज करिए। इस तरफ क्या चेंज करेंगे? कंबाइन करके एक साथ लिख लेते हैं। पहले m को ढूंढिए, m यहाँ है, m की पावर कितनी है? a, तो यहाँ लिख देंगे m की पावर a। l को ढूंढिए, l की पावर b और l की पावर c। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो l की टोटल पावर कितनी होगी? b प्लस c। पावर ऐड होगी, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो l की पावर b है, l की पावर c है, तो l की पावर कितनी? b प्लस c। अच्छा, फिर t को देखिए, t एक ही जगह है यहाँ, t की पावर -1 और b, टोटल ओवरऑल कितना बनेगा? t की पावर -b। बस उस तरफ का हमने लिख दिया। सबको कंबाइन करके समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं सामने, m1 L1 T-2, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए। इधर m की पावर कितनी है? 1। उधर m की पावर कितनी है? a। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1। इधर b l की पावर कितनी है? b प्लस c। और इधर l की पावर कितनी है? 1। एक इक्वेशन ये बन गई। इधर t की पावर बताइए -d, और इधर t की पावर बताइए -2, तो -d इक्वल्स टू -2। तीन इक्वेशंस बन गए हमारे पास। यहां से a का वैल्यू कितना आया है? a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, b का वैल्यू 2। अच्छा, c का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहां पर करिए 2 उधर जाएगा 1 - 2, तो c का वैल्यू -1। अब ये जो a b c के वैल्यू हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लो चलो, और इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जो हमने a b c अज्यूम किए थे वो आ गए हमारे पास, उनके वैल्यू यहां पुट कर देते हैं क्योंकि यही तो अज्यूम किया था हमने, तो यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये इक्वेशन 2 है पूरी मिला के, ये इक्वेशन 1 है, या पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो f का वैल्यू क्या है? f इक्वल्स टू k m की पावर a का वैल्यू कितना है? 1। b की पावर b 2, c की r की पावर c -1। ठीक है, ये आ गया। अब जो पावर माइनस में है उसको नीचे ले आए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया। देखिए ये फॉर्मूला, हमें नहीं पता था क्या फॉर्मूला है, लेकिन हमने क्या मान लिया? हमें ये पता था कि फोर्स इन पे डिपेंड करता है। किस तरह से करता है? फॉर्मूला अपने आप बन गया है। ठीक है ना? अब इस ये डायमेंशनल एनालिसिस से इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि कांस्टेंट का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये जो कांस्टेंट है ना, हमें नहीं पता इसका वैल्यू क्या है। अगर आपको ओरिजिनल फॉर्मूला पता है तो उसको देख के आप a का वैल्यू वन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज इतना रहने देंगे तो भी काम चलेगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो। ओके, ऐसा कर लेंगे आप लोग। तो ये फॉर्मूला आप ऐसा बना सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसको पढ़ के पहले ये लिखना है, फिर एबीसी अज्यूम करना है, फिर दोनों तरफ के डायमेंशन लिखने हैं, डायमेंशन लिख के कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को वापस यहां पुट कर देंगे और जो पावर माइनस में है उसको नीचे ले जाएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये फॉर्मूला है फोर्स का। ऐसे और भी फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं, तो और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये सेकंड वाले जो
एप्लीकेशन है उस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो इसी पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एग्जांपल 2.17 जो हमारी बुक का है। इसमें आपको ये दिया हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इस तरह से एक पेंडुलम है और वो उसको हमने हैंग किया हुआ है। जिस रस्सी से हमने उसको हैंग किया हुआ है या जिस वायर से हैंग किया हुआ है उसका लेंथ है L। ये जो पेंडुलम का ये वाला पार्ट है, हो सकता है कोई पत्थर आपने बांधा हो सकता है कोई बॉल बांधा हो। ऐसा करते हैं ना हम लोग, एक बॉल को लटका देते हैं तो बैट से खेलते रहते हैं। दैट इज सिंपल पेंडुलम। वो सिंपल पेंडुलम नहीं है, वो डिफिकल्ट पेंडुलम है। हालांकि सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसकी बात करते हैं। इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जाए, बस जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे ओनली। अगर ये बहुत दूर तक ऐसे चला गया, सर्कुलर हो गया, तो फिर ये सिंपल पेंडुलम नहीं रहेगा, इसका नाम होगा फिर कॉम्प्लेक्स पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम में हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, ये छोटे छोटे एंगल तक सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता। दिस इज द सिंपल पेंडुलम। ओके, तो आपको यहां बोला गया है द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, इसकी बात की जा रही है। तो ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L पे, मास ऑफ द बॉब M पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे। तो यहां पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि जो टाइम पीरियड है, क्वेश्चन को पढ़ के हमने ये देख लिया कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। लेंथ पे, मास पे, इसका मास है m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। आपको बोला गया है कि इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला बनाइए टाइम पीरियड का, और डायमेंशनल मेथड की हेल्प से बनाइए। तो हमारा प्रोसेस जो अभी हमने फॉलो किया था उसी को रिपीट करते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो t इक्वल्स टू कांस्टेंट k, l की पावर a, n की पावर b। आप कैसा भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो m को पहले लिख दो, अपने आप फॉर्मूला उसी हिसाब से बन जाएगा। आप चाहो तो m को पहले लिख दो, l को बाद में लिख दो, कैसा भी लिख दो, पर लिखना है। ठीक है, लिखना क्या है कि t किस किस पे डिपेंड करता है, पहले g लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, l की पावर a, n की पावर b और g की पावर c, a b c हमने डिफाइन कर दी। अच्छा, उसके बाद दोनों तरफ का डायमेंशन लिख लेते हैं। तो राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं। ये क्या है? टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? m0 l0 t1। टाइम है तो टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? m0 l0 t1। यहाँ पे कांस्टेंट है k, k के लिए डायमेंशन कितना होता है? 0, कुछ नहीं होता। l लेंथ है, लेंथ के लिए l, इसका पावर कितना है? a। मास के लिए m, पावर कितना है? b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, l1 t-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? l1 t-1। अभी हमने देखा था स्पीड का, और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए t। ये जब t1 ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? वही तो लिखा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हम 2-3 बार पहले निकाल चुके हैं। इसकी पावर कितनी है? c। अब इनको कंबाइन करके लिख देते हैं इसी फॉर्म में, m l t की फॉर्म में। तो इधर तो है m0 l0 t1, और इस तरफ सबसे पहले m को ढूंढिए, m यहाँ है, यहाँ कितना है? पावर 1, और ये कितना है? b। तो m की पावर कितना आ गया? b। फिर l को ढूंढिए, l इधर है और इधर है, इधर l की पावर कितनी बनेगी? a, और इधर कितनी बनेगी? c। तो l की पावर टोटल कितनी बनेगी? a प्लस c।
फिर t को ढूंढिए, इधर t नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ पे t है, t की पावर -2 और c -2c। ये हमने, अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयर बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। इधर m का पावर कितना है, इधर m का पावर कितना है b, और इधर कितना है 0, तो यहां से d इक्वल क्या आ गया, इधर l का पावर कितना है a प्लस c, इधर कितना है 0, तो a प्लस c का वैल्यू क्या आ गया 0। इधर t का पावर कितना है -2c और इधर t का पावर कितना है 1, तो -2c इक्वल्स टू 1, तो यहां से c का वैल्यू क्या आ गया -1/2, b का वैल्यू क्या आ चुका है 0, a का वैल्यू बचा है, यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर देंगे -1/2, ये -1/2 उस तरफ जाके +1/2 हो जाएगा, यहां से इस इक्वेशन से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, a b c के वैल्यू आ चुके हैं, ये वैल्यूज को कहां पुट कर देंगे, जहां हमने अज्यूम किया था सबसे पहले यहां, तो ये वैल्यूज को पुट वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए a b c का, तो t इक्वल्स टू k l की पावर a का वैल्यू बताइए 1/2, l की पावर 1/2, यहां देखिए m की पावर b का वैल्यू बताइए 0, b का वैल्यू 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c, माइनस वाले को नीचे ले जाइए, तो ये हो गया t इक्वल्स टू k, m की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 हो 1 हो जाता है, ये तो 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया l की पावर 1/2, और इसको नीचे लेके जाएंगे g की पावर प्लस हो जाएगी नीचे जाके, ये माइनस है, नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो कैसा भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। a b c का वैल्यू निकालिए, रख दीजिए, पावर माइनस में है उसको नीचे ले आइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट है तो रूट कर दीजिए। अब यहाँ पे k का वैल्यू हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं लास्ट में, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट का वैल्यू k इक्वल्स टू होता है 2π, कांस्टेंट कितना होता है 2π, k का वैल्यू पुट कर दीजिए 2π √l/, अदरवाइज ये आप k का वैल्यू डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते, डायमेंशन की हेल्प से ये निकाल सकते हैं बस फॉर्मूला विदाउट कांस्टेंट। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ये इस तरह से जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, पहली बात तो हम वही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3 पे डिपेंड करता हो, अगर 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है कोई फॉर्मूला या 5 पे डिपेंड करता है तो फिर हम उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, ये लिमिटेशन है। दूसरी बात, ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, sin थीटा cos थीटा हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्योंकि उनके डायमेंशन ही नहीं होते। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से एक तो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, दूसरा हम ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटिटीज तक का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो सिर्फ इस पे डिपेंड करता हो 3 पे, 2 पे कर सकता हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वो अगर किसी फॉर्मूले में होंगे तो वो फॉर्मूला एग्जैक्ट हम डिराइव नहीं कर सकते। सो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।